हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड देखने को मिल ही जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो कि है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? संगणक। आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के पितामह या जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन 1842। प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन 1842। कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज थे, एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण किस कारण संभव हो पाया? समाकलित परिपथ चिप्स से। अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण किस कारण संभव हो गया है? समाकलित परिपथ चिप से आधुनिक कंप्यूटर का छोटा रूप हो गया है। समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? तीसरी पीढ़ी संगणक के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव। किन उत्पादों को पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। जो कमांड कंप्यूटर को ये बताते कि उन्हें क्या करना है कहलाते हैं, उन्हें निर्देश कहते हैं। गिगो गार्बेज इन गार्बेज आउट कंसेप्ट क्या बताता है? इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशों के समूह क्या कहलाते हैं? निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर गणितीय गणना करता है। एनालॉग कंप्यूटर इसके द्वारा भौतिक मात्राओं की माप की जाती है, जैसे तापमान, दाब, गति, लंबाई व चौड़ाई इत्यादि। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड या सुपर कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख कार्य। तो कंप्यूटर का फर्स्ट जो वर्क है वो है आंकड़ों का संकलन एवं निवेशन, कलेक्शन एंड इनपुट। फिर आंकड़ों का संचयन स्टोरेज करना, आंकड़ों का संसाधन प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर निजी प्रयोग द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। साथ ही कभी कभी अवांछित प्रोग्राम वायरस द्वारा प्रभावित भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मुख्य इकाइयाँ कितनी है? तो 4 मुख्य इकाइयाँ हैं। निवेश यूनिट, केंद्रीय संसाधन यूनिट, वर्मा स्मृति यूनिट, निर्गम यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का कहा जाता है मस्तिष्क, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू के मुख्य भाग एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट। गणितीय तथा तार्किक क्रियाओं का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? एएलयू द्वारा। कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसे कहते हैं? सीयू कंट्रोल यूनिट को। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट नोयस एवं गार्डन मूर ने 1971 ईस्वी में। रॉबर्ट नोयस एवं गार्डन मूर ने 1971। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। तो साइज के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसे व्यक्तिगत कंप्यूटर कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर आकार व कार्य क्षमता की दृष्टि से बहुत छोटे होते हैं, जैसे मिनी नाम से ही दिख रहा है, मिनी छोटा। माइक्रो जो अपन यूज लेते हैं पर्सनल कंप्यूटर। मेन फ्रेम ये आकार में बड़े होते हैं, ये अपनी पीढ़ी के दूसरे कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक तीव्र होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर इस प्रकार कंप्यूटर विकास की उच्च अवस्था में है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करता है। और मिनी कंप्यूटर ये कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना ज़्यादा क्षमता वाले होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इसके कार्य करने की क्षमता गति अत्यंत तीव्र होती है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर ये कंप्यूटर से भी अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, बड़ी स्टोरेज क्षमता का आज इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा है। माइक्रो कंप्यूटर का स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम, एक साथ एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कई लोग मिलकर कार्य कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
1 जुलाई 1991 में। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1 जुलाई 1991 में किया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1 जुलाई 1991 में परम 8000 सीडेक द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है पेस, जो है ये सुपर कंप्यूटर है जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया पेस कंप्यूटर। फिर परम 1000 सीडेक पुणे द्वारा, और देखते हैं अनुपम बीआरसी द्वारा। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से किसे जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। किसी प्रिंटर की रिजोल्यूशन माप किस में मापी जाती है? डीपीआई डॉट्स पर इंच में। कंप्यूटर जनरेशन का आई से वी तक का सही क्रम है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट। वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैकिंटोश कंप्यूटर की डिजाइन किसने तैयार की थी? एप्पल ने। मैकिंटोश कंप्यूटर की डिजाइन एप्पल ने तैयार की थी। कौन सी हार्डवेयर यूनिट प्रोसेसर के अंदर ऑपरेशन को निर्देशित करती है? वो है सीयू कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग चक्र का सही क्रम होता है इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज स्टेज। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति का मापन किस में किया जाता है? MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति का मापन MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में किया जाता है। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड तो होती है लेकिन कोर कंप्यूटर का भाग नहीं कहलाती है, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किस प्रकार के कंप्यूटर को निरूपित करता है? तो है एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर घटक होते हैं सिस्टम यूनिट, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। माउस है एक इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस का उपयोग CPU को सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने 1960 के दशक में किया था। मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर व प्लॉटर में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम यूनिट के भाग, घटक और कार्य। प्रोसेसर एक हार्डवेयर घटक है जो सिस्टम में किए गए सभी ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोसेसर एक हार्डवेयर घटक है जो सिस्टम में किए गए सभी ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ता है। पावर सप्लाई एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। पावर सप्लाई क्या करता है? एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है पावर सप्लाई, क्योंकि जो होते हैं पीसी वगैरह डीसी पर काम करते हैं। USB पोर्ट विभिन्न उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने का स्थान। VGA कंप्यूटर और CPU को एक साथ कनेक्ट करना। इथरनेट लैन पोर्ट लैन से कंप्यूटर को जोड़ना। बेस कंप्यूटर में ऐसी जगह जहां हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या CD-ROM को रखा जाता है। नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट, ये प्रिंटर बोर्ड पोर्ट होता है जिसमें 25 पिन की 2 पंक्तियां होती है और जो धातु द्वारा निर्मित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस व उसके कार्य। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा की एंट्री करते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर में टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा की एंट्री करते हैं। ट्रैक बॉल माउस के समान पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे घुमाकर मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। मुख्य तो लैपटॉप में प्रयुक्त। स्कैनर पेपर पर लिखे या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके स्टोर या एडिटिंग करने के लिए। जॉयस्टिक ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सभी दिशाओं में मूव कर सकती है। फिर है लाइट पेन, डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन। वेब कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन वीडियो चैटिंग, डिजिटाइजर, चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स को डिजाइन करना है। MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये एक चिन्ह पहचान तकनीक है जिसका उपयोग दस्तावेजों के प्रसंस्करण और निकासी को कारगर बनाने के लिए किया जाता है। MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आपको अच्छे से इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। BCR बार कोड रीडर, मुद्रित बार कोड को पढ़कर डेटा को डिकोड करना। नेक्स्ट है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, किसी दस्तावेज, परीक्षा, सर्वेक्षण आदि में मुद्रित सूचना की पहचान करना। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, किसी पेपर या फोटोग्राफ को कंप्यूटर के समझने के अनुकूल बनाना। नेक्स्ट अगला सवाल है माउस के मुख्यतः कितने कार्य होते हैं? तो माउस के 4 कार्य होते हैं। लेफ्ट क्लिक होता है किसी ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए।
राइट क्लिक आदेशों की सूची को एक्सेस करने हेतु, डबल क्लिक लेफ्ट माउस बटन पर इसका उपयोग किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने हेतु, ड्रैग और ड्रॉप ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस व उनके कार्य। मॉनिटर VDU ये इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर, LCD, LED, TFT। प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त सूचना को पेपर पर प्रिंट करना। प्लॉटर ये एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को छापने में काम आता है। नेक्स्ट स्पीकर और प्रोजेक्टर। स्पीच सिंथेसाइजर वाणी संश्लेषक टेक्स्ट मैसेज को वॉइस में बदलकर आउटपुट प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लॉटर प्रिंटर व मॉनिटर कैसे डिवाइस है। प्लॉटर प्रिंटर व मॉनिटर कैसे डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर प्रिंटर व मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। वर्तमान में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड व माउस। कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर किस पोर्ट पर लगाते हैं, USB पोर्ट पर लगाते हैं। पहली बार निर्मित माउस की बॉडी किसकी बनी होती है, लकड़ी की। माउस के लेफ्ट डबल क्लिक करने पर सूचना CPU में। जॉयस्टिक क्या इनपुट डिवाइस है, DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को कौन प्रदर्शित करता है, रिजोल्यूशन। किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, माउस में। लाइट पेन है इनपुट डिवाइस, वेब कैम है इनपुट डिवाइस। ऐसी कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है, वो है माउस। OCR का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR है इनपुट डिवाइस। पंच कार्ड को क्या कहा जाता है, होलेरिथ कार्ड। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक स्थायी दस्तावेज होता है। दस्तावेज प्राप्त करने की तकनीक है। सॉफ्ट कॉपी का प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है प्रमुख कंप्यूटर प्रिंटर व उनके कार्य। कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंटर के प्रकार है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। ये 200 से 450 कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट करता है। इसका उदाहरण है, कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और डेजीवेल। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और डेजीवेल ये क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर। एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ये 200 से 2000 कैरेक्टर पर मिनट प्रिंट करता है। ये तीव्र गति से कार्य करता है। बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये क्या लाइन प्रिंटर के उदाहरण है, बैंड, चेन एंड ड्रम। पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। ये 2000 लाइन पर मिनट प्रिंट कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रोग्राफिक्स तकनीक का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं लेजर प्रिंटर। जेरोक्स मशीन जो होती है वो पेज प्रिंटर का ही उदाहरण होता है। नेक्स्ट अब प्रिंटर के प्रकार। तो फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं जो अधिक ध्वनि करते हैं। जिसमें प्रिंट करते समय ध्वनि निकलती है तो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन लगे होते हैं। एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये ध्वनि मुक्त प्रिंटर होते हैं जो अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीक का उपयोग होता है। ये एक समय में पूरा पेज प्रिंट करते हैं, इसलिए इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं। उदाहरण इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, फोटो प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है, अर्धचालक लेजर। लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रिंटर का प्रयोग होता है, लेजर प्रिंटर। पेज दर पेज छपाई। कंप्यूटर की स्मृति के संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर स्मृति, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस जिसमें कार्य, सूचना, डेटा, कमांड, प्रोग्राम तथा परिणाम इत्यादि को सुरक्षित स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर स्मृति के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर या प्राथमिक या मुख्य स्मृति, द्वितीयक या सहायक या बैंकिंग स्टोर मेमोरी। स्थायी नॉन वोलेटाइल कैश
यहाँ अस्थायी वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी प्रकार है प्राथमिक मेमोरी के। स्थायी व अस्थायी मेमोरी में अंतर। स्थायी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी, और एक होती है अस्थायी मेमोरी। पावर सप्लाई के बंद होने के बाद मेमोरी से डेटा क्रैश खत्म नहीं होता है, अर्थात डेटा स्थायी रूप से बनी रहती है, उसे क्या कहते हैं, स्थायी मेमोरी। पावर सप्लाई के बंद होने के बाद मेमोरी से डेटा क्रैश खत्म हो जाती है, अर्थात डेटा का अस्थायी संग्रहण होता है। इस तरह की मेमोरी सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं की जाती। इस तरह की मेमोरी सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाती है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क और रोम इसके उदाहरण है। रैम और कैश मेमोरी इसके उदाहरण है। रैम और कैश मेमोरी जो होती है वो अस्थायी मेमोरी के उदाहरण है। अस्थायी मेमोरी में रैम एंड कैश। हार्ड डिस्क और रोम जो होते हैं स्थायी मेमोरी में आते हैं। कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित होती है, बूलियन बीज गणित पर। रीड ओनली मेमोरी कैसी होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है। ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है। विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर किस मेमोरी की सूचना स्वतः समाप्त हो जाती है, वो है रैम की। प्रोम, EEPROM व EEPROM कैसी मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। PPROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है, बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। नेक्स्ट है एक निबल 4 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं। 8 बिट 1 बाइट होता है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट होता है। और 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट होता है। 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट होता है। तो सबसे बड़ी यूनिट होती है योटा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि टेरा, एक्सा, जेटा एंड योटा में सबसे बड़ा मान किसका होता है, तो योटा का होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, पेटा के बाद एक्सा, जेटा एंड योटा। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं। और बिट में केवल एक ही मान होता है, 0 या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी अक्षर को दर्शाने के लिए कम से कम कितने बिट्स की आवश्यकता होती है, 8 बिट्स या 1 बाइट की आवश्यकता होती है। एक बाइट द्वारा कुल कितने अलग अलग कैरेक्टर निरूपित किए जाते हैं, 256 कैरेक्टर। संख्या पद्धति, कंप्यूटर द्वारा की संख्या पद्धति का प्रयोग डेटा को स्टोर करने हेतु किया जाता है। बाइनरी संख्या जो होती है 0 या 1, बाइनरी संख्या जो होती है उसमें 0 या 1 का रोल होता है। तो 0 या 1 में जो संख्या होती है उसे बाइनरी संख्या कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा की संख्या का प्रयोग डेटा को स्टोर करने हेतु किया जाता है, वो होती है बाइनरी संख्या। मानव द्वारा की संख्या पद्धति का उपयोग सामान्य गणना हेतु किया जाता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का। कंप्यूटर में स्टोर डेटा को ढूंढने हेतु कंप्यूटर किस संख्या का नंबर का प्रयोग करता है, वो हेक्साडेसिमल नंबर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है संख्या पद्धति के प्रकार। बाइनरी संख्या ये 2 अंकों से बनी होती है जो 0 या 1 होती है। ऑक्टल संख्या में 0 से 7 तक टोटल 8 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। दशमलव संख्या में टोटल 10 नंबर होते हैं, 10 अंकों का होता है, 0 से लेकर 9 तक। और हेक्साडेसिमल जो होती है ये 16 अल्फा न्यूमेरिक से बनी होती है, जो 0 से 9 और A से F तक होता है। 0 से 9 और A से F तक होता है। इसका आधार 2 होता है। इसका आधार ऑक्टल है तो आधार 8 होता है, दशमलव है तो आधार 10 होता है, और हेक्साडेसिमल है तो आधार 16 होता है। नेक्स्ट है बाइनरी संख्या। दाएं वाले अंक या बीट को कम महत्वपूर्ण बीट लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और बाएं वाले बीट या अंक को सबसे महत्वपूर्ण बीट मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहा जाता है। दाएं वाले अंक को लिस्ट और बाएं वाले को मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहा जाता है। नेक्स्ट है बाइनरी जो पद्धति होती है द्विआधारी, उसमें 1+1 का क्या मतलब होता है, तो 1+1 10 होता है, जिसमें 0 रह जाएगा, कैरी में 1 चला जाएगा। बीट किसका अल्प रूप है, बाइनरी डिजिट का। KB, MB, GB और TB में से न्यूनतम मेमोरी किसकी होती है, KB की। KB का मतलब क्या होता है, किलोबाइट।
कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है योटाबाइट। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि योटाबाइट सबसे बड़ा साइज होता है। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32 बिट। आईपी एड्रेस में 32 बिट होते हैं। ब्लू रे डिस्क है डेटा संग्रहण की प्रणाली। CMOS होता है बैटरी चालित मेमोरी चिप। बैटरी चालित मेमोरी चिप होती है ये। नेक्स्ट देखते हैं। MMU का विस्तार है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। कैश मेमोरी होती है, रैम जो होती है कैश मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस किया जाता है, तो उसे कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी के प्रयोग से क्या बढ़ता है? मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड बढ़ती है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संग्रहण उपकरण कौन कौन से हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और छिद्रित टैप। कंप्यूटर भंडारण उपकरण जो अब प्रचलन में नहीं है तो है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है द्वितीय संग्रहण उपकरण केवल डेटा संग्रहित कर सकते हैं। वह क्या नहीं कर सकते? अंकगणितीय परिचालन, तार्किक परिचालन, फेच परिचालन नहीं कर सकते। मेमोरी यूनिट क्या है? कंप्यूटर के वे भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित होते हैं। अर्धचालकी रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से क्या है? एक संयोजित तर्क परिवर्तन। परिवर्तित डेटा को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग करते हैं? EEPROM। किसी कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी होती है वृहद मेमोरी का भ्रम। एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन्स तथा 32 डेटा लाइन्स है। यदि ये माइक्रो प्रोसेसर 10 यूनिट वाला और ऑप कोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार क्या होगा? 32 बिट। कर्नल मेमोरी में आवंटन की नीति क्या कहलाती है? स्लेव आवंटन। पेज फॉल्ट कब आता है? जब कंप्यूटर ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो, तब पेज फॉल्ट आता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।